भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, जो भगवान शंकर हैं, कोई भी उनकी थोड़ी सी भी उपासना कर लेता है, स्तुति कर लेता है, वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये प्रश्न एक बार महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि इसका क्या कारण है कि भगवान शंकर तो वैरागी हैं, सन्यासी हैं, विषय विकारों से दूर रहते हैं, फिर भी वे अपने भक्त को हर तरह का वरदान दे देते हैं, सुख समृद्धि भोग जो मांगे वो देते हैं। दूसरी तरफ जो भगवान विष्णु हैं वो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, फिर भी जल्दी ना तो प्रसन्न होते हैं और ना ही कोई धन दौलत विषय विकारों में मोह का वरदान देते हैं। तो ये क्या बात है, क्या कारण है, आप मुझे बताइए। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर ने भी भगवान कृष्ण से यही एक बार प्रश्न पूछा था। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरा जो भक्त है, जैसे जैसे वो मेरी उपासना करता है, आराधना करता है, मैं धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म कर देता हूँ, छीन लेता हूँ। जब धन खत्म हो जाता है तो ये सांसारिक लोग तो स्वार्थी हैं, ये उससे स्वयं ही दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि फिर वो खुद कोशिश करता है कि मैं धन कमाऊं, कुछ परिश्रम करूं जिससे मेरा जीवन निर्वाह हो, लेकिन मैं उसका वो कार्य भी सफल होने नहीं देता। जब वो जीवन में बार बार निराश हो जाता है तो वो मेरे भक्तों की संगति करता है, सत्संग में जाता है और इन मोह माया के विकार से दूर हो जाता है। तब कहता है, मैं प्रसन्न होकर उसको वरदान देने के लिए व्याकुल हो जाता हूँ और कहता हूँ कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। लेकिन फिर तो मेरा भक्त जो है मेरे सिवा और किसी चीज की कामना नहीं करता, वो या तो मेरी भक्ति मांगता है और या मोक्ष मांगता है। तो एक कहानी के माध्यम से ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बार क्या है, वृकासुर जो कि शकुनी का पुत्र था, वो जा रहा था और सोच रहा था कि मैं किस भगवान की आराधना करूं कि वो जल्दी से प्रसन्न हो जाए। रास्ते में नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि से उन्होंने ये प्रश्न किया तो नारद मुनि ने कहा, भगवान आशुतोष हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्मा भी जाते हैं और विष्णु भगवान तो होते नहीं हैं, लेकिन शंकर भगवान जो है वो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। तुम जो है उन्हीं की आराधना करो, क्योंकि ये तीनों देवता ही वरदान और श्राप देने में समर्थ हैं। तब उसने जो है वृकासुर ने कहा कि ठीक है, वो सीधा पहुंच गया केदार पर्वत पर। अब क्या, वो केदार पर्वत पर पहुंच गया। जाकर वहां भगवान शंकर की आराधना के उद्देश्य से उसने अग्नि को ही भगवान शंकर का मुख बनाया और अपने शरीर के अंग काट काट कर उसमें हवन करने लग गया। 6 दिन बीत गए, भगवान शंकर तो प्रसन्न हुए नहीं। अब उसे गुस्सा आ गया। तब उसने क्या किया, अगले दिन स्नान किया। स्नान करके गीले ही शरीर से उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी गर्दन काटनी शुरू की। जैसे ही काटने लगा वैसे ही महादेव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि पुत्र मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब वृकासुर ने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रखूं वो व्यक्ति वहीं खत्म हो जाए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब भगवान शंकर तो एक बार सोचने लगे कि ये मैंने क्या इसको वरदान देने का वचन दे दिया, इसने तो वरदान ही ऐसा मांग लिया, लेकिन अब वचन दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। अब उस वृकासुर ने सोचा कि अब मुझे वरदान मिल गया है कि जिसके भी सिर पर हाथ रखूंगा वो मर जाएगा। भगवान शंकर की पत्नी जो पार्वती है वो तो बड़ी सुंदर है, सबसे पहले मैं उसका हरण करता हूँ, लेकिन उसका हरण करने से पहले मुझे शंकर भगवान को खत्म करना पड़ेगा। अब वो उसी वक्त जो है उसके पीछे दौड़ा। भगवान शंकर समझ गए कि ये तो सबसे पहले मेरे ही सिर पर हाथ रखेगा। अब भगवान शंकर दौड़ रहे हैं, वृकासुर पीछे पीछे, भगवान शंकर आगे आगे। अब भगवान शंकर क्या दौड़ रहे हैं, उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। हार थक कर वो कहाँ पहुंच गए, बैकुंठ लोक में, जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे। विष्णु भगवान तो समझ गए कि आज भगवान शंकर जो है इस दुविधा में फंस गए हैं और ये संकट भी बड़ा भारी उन पर आन पड़ा है। इससे पहले
कि वो वृकासुर उन तक पहुंचता, भगवान शंकर तक, भगवान विष्णु एक बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उसके पास आ गए, उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने जो है रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, कुशा हाथ में ली हुई है, दंड लिया हुआ है, और आकर वृकासुर को कहने लगी कि हे शकुनी नंदन, तुम तो बड़े थके हुए मालूम पड़ रहे हो, पता नहीं कहाँ से दौड़े चले आ रहे हो, ऐसा क्या काम है, कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही, मैं आपकी शायद कुछ सहायता कर सकूं। क्योंकि जब जब व्यक्ति पर संकट आता है, अगर कोई सहायक मिल जाए तो उसका संकट दूर भी हो जाता है। तब वृकासुर ने पहले तो थोड़ा आराम किया और फिर बताया कि ऐसे ऐसे मैंने तपस्या की थी, मुझे वरदान मिला था, अब मैं भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखना चाहता हूँ और वो दौड़ रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने समझाया, कहते कि तुम भी ना कितने मूर्ख हो, तुम भगवान शंकर की बातों पे विश्वास करते हो। जब से दक्ष प्रजापति ने शंकर को श्राप दिया है तब से इसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। अब कहता है इसके वरदान में कोई ताकत नहीं रही है, ये तो खुद एक पिशाच बन गया है, राक्षस बन गया है, और तुमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। कहता है अगर तुम्हें मेरी बात असत्य लगे तो पहले खुद पर जो है हाथ रख कर देखो, अगर तुम उसका वचन सत्य हो तब तुम फिर भगवान शंकर पे रख लेना। तब जो है इतनी मीठी वाणी में भगवान विष्णु ने कहा कि तुरंत वृकासुर ने जो है अपना हाथ उठाया और अपने सर पर ही रख लिया। जैसे ही हाथ रखा सर फट गया और वो भस्म हो गया। अब जो है भगवान शंकर के पास आए भगवान विष्णु तो हाथ जोड़ने लगे शंकर भगवान। तो भगवान विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी में वरदान मत दिया करो, कुछ सोचा करो, समझा करो, क्योंकि कई बार क्या है ये असुर लोग तपस्या तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब वरदान इनको मिल जाता है फिर ये अत्याचार करना शुरू कर देते हैं लोगों पर। इसलिए सोच समझ कर वरदान देना चाहिए। वैसे कहते हैं कि इसने तुम्हारा अपराध किया था इसलिए इसको दंड तो मिलना ही चाहिए था, इसके पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए थे इसलिए इसको इसके पापों की सजा मिल गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को कभी भी बहुत ज्यादा वरदान पाकर या धन दौलत पाकर अहंकार नहीं करना चाहिए, और जिसने वरदान दिया उसका तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, उसे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति इस कथा को सोमवार के दिन सुनता है तो उसे शत्रु का भय कभी भी नहीं सताता है। भगवान विष्णु भगवान शंकर दोनों उस पर प्रसन्न रहते हैं और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।